बैठिए। चलिए, ऑक्सी एसिड पर अब हम लोग बात कर रहे थे, देखेंगे। और ऑक्सी एसिड में बताया था जनरली फॉर्मूला होता है HX/ZY/OZ। जेड क्या है? कोई नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के साथ यदि OH बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सी एसिड है, एक OH का होना जरूरी है। फिर मैंने बोला था ऑक्साइड प्लस H2O, ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनता है? ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड में से H2O माइनस कर देते हैं, बन जाता है एनहाइड्राइड। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है SO3 प्लस H2O, तो H2SO4, अपन ने बोला N2O5 प्लस H2O 2HNO3। ये सारी बातें अपन बता चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहां लिखाया नहीं है तो मैंने छोड़ दिया है, ऑलरेडी मैं इसको पीरियोडिक टेबल में करा चुका हूं। क्लियर बात? यहां लिखाया नहीं है लेकिन मैंने पूरा एक बार रिकॉल करा दिया, और लिखाया हुआ है आपके कहां पर? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल सबसे लास्ट में बताया हुआ है, जहां एसिडिक ऑक्साइड बताया हुआ है वहां पर। और उसमें यह भी बोला गया कौन सिंपल एनहाइड्राइड होता है और कौन मिक्स एनहाइड्राइड होता है। ये बात क्लियर है क्या? तो ये अपन ने यहां पे छोड़ा नहीं, अरे वहां पर अपन लिखा दिया गया है। अब लेकिन यहां पर आप क्या बोल रहे? सिंपल एक लाइन बोल दी, मैं एक लाइन में समराइज कर दिया कि कोई भी एसिडिक ऑक्साइड हो उसको हम एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड बोल रहे। वाटर जोड़ेंगे तो ऑक्सी एसिड बना देंगे, और ऑक्सी एसिड में से वाटर हटा देंगे तो एनहाइड्राइड बना देंगे। इनमें से यदि वाटर हटा दो तो वापस ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? पक्का? चलिए देखिए आगे आगे आते हैं। ऑक्सी एसिड बताए थे, फिर सुनो यारो, दो से बाहर हो, याद आ रहा है क्या? और सुनो बेटा, एक से मेटा। एक मोल से एक मोल वाटर बाहर निकालेंगे तो मेटा, दो से दो बाहर निकाले तो डाई मेटा, तीन से तीन बाहर निकाले तो ट्राई मेटा, और चार से चार बाहर निकाले तो टेट्रामेटा, और एन मोल से एन मोल बाहर निकाले तो पॉलीमेटा। पॉलीमेटा तक की बात हो चुकी थी क्या? पक्का? कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे देखते हैं। बात नहीं हाँ जी, चलिए पॉली वो भी करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ करा देंगे मस्त रहे तुम। ठीक है, डी वाला। चलिए अब एक लास्ट में बोला था पर एसिड। पर एसिड में होना चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? लेकिन नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज -1 होना जरूरी है। फिर हम लोगों ने यहां पर बात की थी हाइपो। क्या बोला था? अस एसिड में से यदि ऑक्सीजन माइनस करते हैं हाइपो अस बनाते हैं, और एक एसिड में से ऑक्सीजन माइनस करते हैं हाइपो एक बनाते हैं। क्लियर बात? तो हाइपो में पहला था क्लोरस माइनस ऑक्सीजन, हाइपोक्लोरस हो गया। एक आपके फास्फोरस एसिड माइनस ऑक्सीजन, फास्फोर हाइपोफास्फोरस हो गया। और हाइपोफास्फोरस को फॉस्फीनिक भी बोलते हैं, लिखा रखा है फॉस्फीनिक एसिड। क्लियर बात? एन फैक्टर वगैरह सब हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले नोट लिखेंगे एक, और उस नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नोट का फर्स्ट पॉइंट, बात नहीं करेंगे, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। चलिए नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। एक बात बताइए, देखो 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकालता हूं, क्या बोलोगे? 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकाला, क्या बनाएंगे? पायरो। क्या बनाओगे? सुनो यारो, 2 से, और 1 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकाला तो मेटा, और 2 से 2 बाहर निकाल दूं तो डाई मेटा, 3 मोल से 3 मोल निकालो तो ट्राई मेटा, और 4 मोल से 4 निकालो तो टेट्रामेटा, और एन मोल से एन मोल वाटर बाहर निकालो तो पॉलीमेटा। इज दैट क्लियर? पक्का है क्या? आज की इंग्लिश ये थी। देखिए आगे, तो एक लाइन लिखेंगे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट in form of dimer, comma, cyclic trimer, and polymer
साइक्लिक ट्राइमर एंड पॉलीमर। और देखिए यहां पर पहला बात मैं बात बोलता हूं, यहां पर इसमें एग्जाम्पल में पहली बात बोलता हूं मैं डाइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलूंगा? डाइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, डाइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, डाइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखिए समझे, इसको बोला जाता है HPO3 का होल ट्वाइस। क्या बोला जाता है? HPO3 का होल ट्वाइस, HPO3 का होल ट्वाइस। देखिए यदि मान लीजिए फॉस्फोरस, देखिए ये कहानी जो स्टार्ट होगी, सुनिएगा बात और कनेक्ट करते चलना। ये कहानी स्टार्ट होती है एक प्राचीन काल से, और ये प्राचीन काल था। प्राचीन काल में एक फास्फोरिक एसिड नाम का एक राजा था। कौन था? फास्फोरिक एसिड नाम का एक राजा था। क्लियर बात? और उसके बारे में बताने के लिए एक मंत्री जी आए, उस मंत्री का नाम था एन फैक्टर। कौन था? कौन था? और वो एन फैक्टर सारी बातें बता रहा है। क्या बता रहा है? सारी बातें बता रहा है। मैंने बोला यहां पर फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोला था? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्लियर बात? बोलिए। एन फैक्टर कितना? 3, तो 3 OH आएंगे। जितने एन फैक्टर उतना ही OH। तो बेटा यहां पर मैंने लिखा डबल बॉन्ड O, ये OH, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। भाऊ मेरी आंखों के सामने बात कर रहा है, तुम गोली मार दूंगा क्यों से। देखो इधर, इधर देखो, फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, देखो इधर, और इधर लिखा मैंने OH, और यहां पर लिखा OH। क्या लिखा मैं यहां पर? OH। क्लियर? अब देखिए यदि बच्चों यहां पर 2 मोल ले रखे फॉस्फोरिक एसिड, और 2 मोल से 2 मोल वाटर बाहर चला जाए। पहला मोल वाटर यहां से, ये मोल 1 मोल वाटर बाहर चला गया, और दूसरा आपके ये 1 मोल वाटर बाहर चला गया। 2 मोल वाटर बाहर गए यहां से, 2 मोल से 2 मोल जा रहे, तो डाइमेटा बोलोगे। क्या बोलोगे? अप्रोच सिंपल चलती है कि मैं एक ही पॉइंट से सारी चीज कनेक्ट करूंगा। यहां पर मैंने बोला -H2, और यहां पर फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH। ठीक है, यहां पर आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये डबल बॉन्ड O, और ये OH। ये बात क्लियर? और इसको आप लोग क्या बोलते हो? डाइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? डाइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल है, 2 से 2 मोटर बाहर निकाले तो आपके डाइमर बना दिया। क्या बना दिया? डाइमर। दूसरी बात मैं बोल देता हूं यहां पर, यदि मान लीजिए मैंने लिखा साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, उधर लिखूंगा साइक्लोट्राइमेटा, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखो बेटा यहां पर HPO3 का होल थ्राइस, यदि 3 है तो क्या आएगा? HPO3 का होल थ्राइस बोलोगे। फॉर्मूला क्या बोलोगे? HPO3 का होल थ्राइस। इधर HPO3 का होल थ्राइस, यहां पर इधर देखो HPO3 का होल थ्राइस। अब आगे बात करते हैं फास्फोरस, डबल, अब देखिए इधर बात नहीं HPO3, P डबल बॉन्ड O, ये OH। देखिए अब एक मेरे को कितने H3PO4 लेने पड़ेंगे? 3, और 3 से 3 मोल वाटर बाहर निकालूंगा। क्या बोलोगे? ट्राइमेटा। और यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो साइक्लो। मैंने लिखा यहां पर बेटा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मैंने लिखा फास्फोरस, OH, ये डबल बॉन्ड O, OH, और ये OH। यहां पर फास्फोरस, OH, OH, और यहां पर डबल बॉन्ड O, और ये OH। अब देखिए आप लोग, बात नहीं, देखिए इधर 3 मोल दे रखे, 3 मोल H3PO4 है, 1 मोल वाटर बाहर गया यहां से, सेकेंड मोल वाटर। और यहां पर यदि मैं बात करूं थर्ड मोल वाटर, 3 मोल से 3 मोल वाटर बाहर गए, ट्राइमेटा बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइमेटा।
और स्ट्रक्चर साइक्लिक आ रही है, इसलिए क्या बोलूंगा, साइक्लोट्राइमेटा। यानी मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं हीट -3H2O, आप बोलोगे यहां पर फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फास्फोरस फास्फोरस, ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड, ये OH, और ये डबल बॉन्ड O, और ये OH। देखिए अब यहां पर इसको बोलोगे HPO3 का होल थ्राइस। जो बातें इसके बारे में बोलनी है, क्या आप लोग यहां से डिसाइड कर सकते हो? POP लिंकेज, P डबल बॉन्ड O, POH बॉन्ड, हाँ है ना, कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात। ऐसा ही मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखूंगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं। थर्ड एग्जाम्पल, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखिएगा अब N मोल से N मोल वाटर बाहर निकाल दिए, HPO3 का होल N, HPO3 का होल N, N मोल से N मोल वाटर बाहर निकाले तो देखिए P डबल बॉन्ड O, ये OH, इधर की तरफ ऑक्सीजन चेन बढ़ा रही है, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, ये OH, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, ये OH, और इस तरीके से ये चेन N यूनिट आगे बढ़ती जाएगी। और यदि आप लोग देख रहे हो तो क्या ये देख HPO3 का होल N दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? HP एक सेम आपके HPO3, और ऐसी यूनिट कितनी जा रही है, N कितनी जा रही है, तो इसको बोलेंगे पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? देखिए कनेक्ट करो, चीजों को कनेक्ट करो। H3PO4 था, देखिए समझिए, H3PO4 था, क्या बोलोगे, फॉस्फोरिक। क्या बोलोगे? क्या इसके आगे और तो लगा सकता हूं? अरे बोला, और तो लगा सकता हूं, पक्की बात। अब 2 मोल से पायरो बना सकता हूं, 1 मोल मुझसे वाटर बाहर निकाल के मेटा बना सकता हूं, तो उसकी के 2 मोल ले लूं तो आपके डाइमेटा बना सकता हूं, 3 ले लूं तो ट्राइमेटा बना सकता हूं, N ले लूं तो पॉलीमेटा बना सकता हूं। कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत? अब H3PO4 के बारे में यदि मैं जो बात लिख रहा हूं वो सारे बात N फैक्टर से डिसाइड कर सकता हूं कितने हो जाएंगे, 3, एक P डबल बॉन्ड O आएगा क्या? अब H3PO4 के बारे में बातें आ गई तो 2 से पायरो बना के पायरो के बारे में लिख सकता हूं क्या? मेटा के बारे में लिख सकता हूं क्या? डाइमेटा के बारे में लिख सकता हूं क्या? पॉलीमेटा के बारे में बोल सकता हूं क्या? ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है कहां पर, फॉस्फोरिक एसिड। नोट करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी सीक्वेंस में करना जो मैंने लिखा है। हाँ जी, ये वाला N यूनिट बनाना था, जा चेन बना दे, लीनियर चेन बना दे, N में जितना चाह रहा है। हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि N ही बोलता हूं मैं, N माइनस नहीं बोलूंगा, हाँ वो भी N ही बोलूंगा। जितने मोल वाटर ले रहा है, जितने मोल वो ले रहा है उसी में से तो वाटर बाहर निकल रहा है, यूनिट तो उतनी में निकलेगी। -1 कहाँ हुआ, एक में से एक निकला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, ठीक है, एक में से एक तो आपके मेटा, 2 में से 2 तो डाइमेटा, 3 में से 3 तो ट्राइमेटा, और N में से N तो पॉलीमेटा। क्लियर? N में से N मोल बाहर जाएंगे तो पॉलीमेटा। कोई भी आप लोग बढ़ाते जाओ, आगे चेन बढ़ाते जाना। जैसे यहां पर 3 ले रखे होंगे ना, इधर बात नहीं, यहां 3 ले रखे तो क्या बनेगा, ट्राइमेटा। यहां पर क्या कर रहे हो, आपको 3 मोल बाहर निकालेंगे तो क्या बनेंगे, ट्राइमेटा। डायरेक्टली लिख दूंगा मैं तो। 2 यूनिट ले ली तो spo3 का होल ट्वाइस, 3 ले ली तो थ्राइस, 4 ले 4 आपके टेट्रा, N पे पॉली। हाँ भाई, मैं लिख दूं तेरी जगह, पता कष्ट क्यों कर रहा है, बता देना तो बता दे, मैं लिख दूंगा। चलिए, ये वाला हो गया ना, सेकंड वाला।
बाद नहीं बेटा, चलिए मैं तो पर मोल वन मॉलिक्यूल वाटर बाहर जाएगा तो मेटा बनता है, ध्यान रखना। मेटा बोलने का कंसेप्ट यही है, 1 मोल से 1 मोल वाटर बाहर जाना। नोट नहीं कर रहा है और हंसे हंसे रहा है जैसे क्लोजअप कंपनी में आया हूं। नोट नहीं कर रहा है, मैं करूं तेरे जगह नोट। देखिए आगे पाव नोट हो गया ना। सेकंड वाला हो गया ना सबका। बाद नहीं हाँ बना सकते हो, लेकिन फिर रिंग नहीं बनेगी, ऐसी रिंग नहीं बनेगी, ठीक है ना। आगे देखिए, और यदि अब आप एनसीईआरटी की टेबल उठाओगे, एनसीईआरटी में टेबल चेक करोगे तो सारे अब आपके टेबल के जो सवाल है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड्स, आपके हाइपोफॉस्फोरस, सबके आपके ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, कितने पी डबल बॉन्ड हो गए, कितने पीओएच बॉन्ड है, वो सारे टेबल के सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपसे। जब भी एक बात ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड से जब भी सवाल बनता है ना, टेबल से सवाल आता है। टेबल से 2-3 बार सवाल आ चुका है, तो वो पूरी टेबल सॉल्व हो जाएगी। और उन सबका मेन जो कॉज है वो है एन फैक्टर। क्या है? यदि आप एन फैक्टर के बिहाफ पर ऑक्सी एसिड पढ़ते हो तो एक भी ऑक्सी एसिड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप एन फैक्टर से ऑक्सी एसिड पर जाओगे और एन फैक्टर से ऑक्सी एसिड की एक की स्ट्रक्चर पता लग गई ना, पेरेंट एसिड की, तो बाकी का सारा काम खटखट खटखट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोट में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नोट में सेकंड पॉइंट। चलिए, हो गया ना? चलिए, नोट में बाकी हो गए, तीनों पॉइंट हो गए। अब नोट में पहला पॉइंट तो ये था कि डाइमर की फॉर्म में ट्राइमर टेट्रामर बनाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नोट में, बाद नहीं बेटा, बाद नहीं। दूसरा पॉइंट नोट में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ H3PO4, हीटिंग इफेक्ट ऑफ H3PO4, हीटिंग इफेक्ट ऑफ H3PO4, हीटिंग इफेक्ट ऑफ H3PO4। मतलब नोट में सेकंड हेडिंग टाइप मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। देखिए, यदि आप ढंग से समझे, यहां पर आइए बढ़ते आ गए। 2 मोल H3PO4 लिखा मैंने, समझेंगे। 2 मोल H3PO4, इस एसिड को क्या नाम दूं? फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? फॉस्फोरिक एसिड। दो क्या और तो लगा दे, नहीं लगा हुआ है तो भी वही बात है, नहीं एक ही बात है, उसको कोई फर्क नहीं है। और तो फॉस्फोरिक लिख दिया, आपने बोला तो बात मान लेता हूं। और तो फॉस्फोरिक एसिड, और तो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये और तो फॉस्फोरिक एसिड है। सुनिएगा, यहां से यदि हीट किया इसको, मैंने वाटर मॉलिक्यूल यहां से हटाया, तो 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर जा रहा है, क्या बनेगा? पायरो। ए बोलो, सुनो यारो, 2 से, तो यहां पर आप ये लिखोगे क्या? H4P2O7, है ना? बोलिए, क्या इसको आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हो क्या? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये बात क्लियर? समझेंगे, चलेंगे यहीं से। देखिए आगे, तो छापने में ध्यान दे रहे वो बिल्कुल ना छापे। यदि मान लीजिए यहां से फिर मैंने और हीट किया,
फिर वाटर बाहर गया। क्लियर बात? बोलिए, पक्की बात? यहां पर बनाओगे क्या? H2P2O6। बिना देखे आप ये बात बोल सकते हो, ये बात एडमिट कर सकते हो कि 2 मोल से यहां तक पहुंचने में 2 मोल वाटर बाहर जा चुके हैं। बोला? पक्की बात है क्या? स्लो मोशन में चल रहे हो? 2 मोल से 2 मोल वाटर बाहर जा चुके हैं ना? डाईमेटा, क्या बोलोगे? इसका नाम क्या है? डाईमेटा फॉस्फोरिक एसिड। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं सजा के, जब तो आप आराम से लिख दोगे, जब तो बोल दोगे कि सर डाईमेटा है। क्लियर बात? इन दोनों का मतलब सेम ही है, कोई कंफ्यूजन? पक्की बात? 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर आया, पायरो। क्या बनाया? पायरो में से फिर 1 मोल वाटर बाहर निकाला, डाईमेटा। क्या बोलेंगे? डाईमेटा बोल दूं क्या? पक्की बात? तो यहां पर मैं इसको एक नाम दे रहा हूं, क्या? डाईमेटा फॉस्फोरिक एसिड। मैं नहीं दे रहा हूं नाम, इसको फॉस्फोरिक एसिड दे रहा है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलूंगा? फॉस्फोरिक एसिड। देखिए इधर, अब फिर मैंने क्या किया? इसको धुआंधार गर्म किया, जब तक लाल नहीं हो जाए तब तक गर्म किया इसको। क्लियर बात? और हीट किया धुआंधार। फिर यहां से फिर वाटर बाहर गया, बन गया आपके, अब कुछ नहीं बचा, इसने P2O5 एनहाइड्रस हो गया। क्या? बोलिए, बोलिए, पक्की बात है क्या? अब मुझे एक बात का जवाब दो, सवाल रिवर्स पूछ रहा हूं, छापने में ध्यान मत दे वरुण कुमार। यहां पर इधर देखिए, P2O5, यदि P2O5 में से मेरे को H3PO4 बनाना है, कितने मोल वाटर ऐड करूंगा? 3। रिवर्स सवाल पूछ लिया। पक्की बात है क्या? P2O5 से फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए मुझे नंबर ऑफ वाटर मोल कितने रिक्वायर्ड होंगे? 3। और फॉस्फोरिक एसिड से P2O5 बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल रिमूव करने पड़ेंगे? 3। क्लियर? अब मैंने यदि वहां 2 मोल लिया तो यह P2O5 बनता है। यदि 4 ले लू तो 2 मोल P2O5 बनेगा, है ना? और 2 मोल P2O5 का मतलब आप सब समझते हो P4O10 होता है। क्या होता है? क्या होता है? P4O10। देखेंगे और यहां पर आते हैं, सवालों पर आते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट 2 मोल। अब देखिए, यदि मान लीजिए मैंने लिखा स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 की बात करूं, मैं स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 की बात करूं, समझेंगे ढंग से। अभी पहले P4O10 की बात करूं, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, या मैं इसको ऐसे बोल दूं तो कोई कंफ्यूजन है क्या? P2O5 का होल ट्वाइस। कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है? अब मुझे एक बात बताइए, P4O10 मैं ऐसा बोल सकता हूं एनहाइड्राइड है किसका? H3PO4 का। बोले, H3PO4 को आपके वाटर निकाल के यहां से एनहाइड्रस कर दिया, तब जाके क्या बना? P4O10 या P2O5 बोल सकते हैं, है ना? बोलिए, कोई कंफ्यूजन? तो मैं ऐसा बात बोल सकता हूं कि बच्चों यहां पर P4O10 के बारे में यदि बात की जाएगी, P4O10 के बारे में बात की जाएगी, पीओपी कराते घर में, एक रूम में पीओपी होता है। क्या होता है? पीओपी। क्लियर बात? अब एक रूम में कितनी फेस होती है? 6। कितनी होती है? कितनी होती है? पक्की बात है? 1 2 3 4 5 6 6 फेस है ना? और हर एक फेस पर पीओपी कराना। क्या कराना? हर एक दीवार को पीओपी से पोत दो। क्लियर बात? देखिए स्टार्ट करते हैं, बात बीच में नहीं बोलना भाई, बीच में नहीं। चलिए, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पीओपी हो गया। फिर फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पीओपी हो गया। फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फिर पीओपी हो गया। और फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, चारों जगह हो गया कि नहीं हो गया? देखिए मैं इसको यहां पर बोर्ड पर लाता हूं। मान लीजिए एक दीवार करी, पीओपी कर दिया, पीओपी एक दीवार पर, फिर वापस दूसरी दीवार पर पीओपी हो गया क्या? फिर तीसरी दीवार पर पीओपी, फिर चौथी दीवार पर पीओपी, है ना? बोले, क्या ऊपर वाली छत बच रही है क्या? तो मैंने कर दिया यहां पर पीओपी। क्लियर बात? नीचे वाला फर्श बच रहा है क्या? पीओपी। बात क्लियर है क्या? अरे बोलो,
कितनी बार पीओपी कर चुके हो? 6 बार। कितनी बार? कितनी बार? पक्की बात है क्या? और पीओपी करने वाले मिस्त्री है जो दोनों हाथों से काम कर रहे हैं, है ना? उस मिस्त्री का नाम है ऑक्सीजन। उस मिस्त्री का नाम है ऑक्सीजन। दोनों हाथों से काम कर रहा है ना? बोलिए। तो यहां पर फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फास्फोरस डबल बॉन्ड, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये आपके स्ट्रक्चर बनती है किसकी? P4O10 की। क्या बोलोगे घर में कितने बार पीओपी कराना है? 6 बार। कितनी बार? तो 4 ऑक्सीजन बचेगी क्या? वो 4 ऑक्सीजन दोनों हाथों से काम करेगी क्या? दोनों हाथों से बॉन्ड बनाएगी क्या? पक्की बात है? कोई कन्फ्यूजन? अब मेरे को यहां पर बोलिए, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज 6। नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज कितने से स्ट्रक्चर में? 6। नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज बराबर 6। नंबर, यहां पर ऐसे बोल सकता हूं, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बराबर 4। एंड यहां पर आपके हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस, बोलिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस sp3। ये बात क्लियर है क्या? कोई कन्फ्यूजन? डन है क्या? मैं एक पॉइंट और भी ऐड कर सकता हूं क्या? P4O10 इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4, H3PO4। यहां पर यदि आप लोगों ने इसको थोड़ा सा देखा हो तो हमने इस तरीके से लिखा था, याद करो, याद करो वो दिन जिस दिन फास्फोरिक हाइपोफास्फोरिक पढ़ाया था। यहां पर याद आ रहा है ना सबको? यहां पर ये P डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH कुछ इस तरीके का था, हाँ है ना? बोलिए, समझे बात को? अब मैं बोल रहा हूं यदि इस पायरोफॉस्फोरिक में से, इस पायरोफॉस्फोरिक में से यदि मैं यहां पर एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं, क्या कर दूं? एक ऑक्सीजन माइनस, एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं यहां पर, तो ये बन जाएगा माइनस ऑक्सीजन की, मैंने यहां पर बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, P डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH। बीच वाली ऑक्सीजन ही जाएगी, बाकी वाली मेरे बिना कहे आपको दिख जाना चाहिए। दिख रहा है बस? अरे बोलो, पक्की बात है क्या? ये भी इन्वॉल्व है क्या इसमें? बोलिए, इधर ये इन्वॉल्व है या नहीं है? तो इन तीनों का खेला अलग है, इन तीनों का खेला। पक्की बात? यदि ऑक्सीजन हटनी है तो कौन सी ऑक्सीजन हटेगी? बीच में, जो आसानी से चली जाए, जो आसानी से चली जाए। और आसानी से जाने वाली ऑक्सीजन कौन सी है? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात का जवाब दो, इसको मैं बोल रहा हूं क्या? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोल रहा हूं इसको? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला आपको बताया था H4P2O6, H4P2O6। अब एक बार बताइए, क्या यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी और यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और यहां पर यदि अपन बात करें तो बताइए इस वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में +4 और इस वाले में भी +4। एग्जाम में सवाल आ रखा है, ध्यान रखना। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट का ही सवाल आ रखा है। H3PO4 में यदि आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो यहां पर +5 आ रही है, नहीं आ रही है? कोई कन्फ्यूजन? बोले, एक ABCD वाला सवाल बनाऊं इसमें? बोले, देखो इधर, इसको बोला गया A, 2 मोल ऑफ A ऑन हीटिंग गिव्स B, B फर्दर ऑन हीटिंग गिव्स C, C फर्दर हीटिंग ऑन गिव्स D। क्लियर बात? B ऑन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स E। क्लियर बात? आइडेंटिफाई ABCDE। समझ आई बात? आइडेंटिफाई ABCDE। कोई कंफ्यूजन किसी को? एक क्वांटिटी यदि आपको मिल जाए, देखो पूरा गेम मैं आपके फास्फोरिक एसिड पर कर रहा हूं। किस पर कर रहा हूं? फास्फोरिक एसिड। मैंने बोला कि बेटा ये देखो, अब आपको समझने के लिए मैं यहां पर सवाल का कहानी चेंज कर दूंगा। इसको मैं बोल देता हूं A। क्या बोल दिया? और A बराबर आपको गिवन है बेटा H3PO4 है। सवाल जो बन रहा है वो मैं ये बता रहा हूं आपको। A बराबर कौन है? H3PO4। क्लियर बात? इसके 2 मोल ऐसे गिवन है, लिखा हुआ है साफ साफ। हीट कर रहा हूं, बन रहा है B। इसको क्या बोल दिया मैंने? B। अब 2 दिन बाद ये आके मत पूछ रहे ना ये B क्यों है सर?
है ना। यहां पर आपके ये क्या आपके सी, क्लियर। यहां पर डी, ये ABCD वाला सवाल है, ध्यान रखना। और यहां पर आपके इसको मैं बोल दे रहा हूं आपके ई, ठीक है ना, ई बोल दिया यहां पर। और ई में बोलेगा कि ऑक्सीजन के रिमूवल पर, यदि आप बी में से ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बनेगा ई। आइडेंटिफाई BCDE, क्लियर बात, कोई कन्फ्यूजन। और ए आपको गिवन है, सारी बातें बोल सकते हो क्या, कितने लोगों को क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन, पक्का। और कहानी कहां से घूम रही है सारी, फॉस्फोरिक एसिड से। कहां से घूम रही है, फॉस्फोरिक एसिड से। और फॉस्फोरिक एसिड की कुंडली लिखने वाला कौन है, एन फैक्टर। कौन है, एन फैक्टर। चीजें कनेक्टिंग है, नोट करिए, नोट करिए फटाफट। क्यों नहीं, क्यों बताएंगे, मैंने डबल बॉन्ड हो गया, सिग्मा काउंट करेगा, पाई आज तक करा बन कभी, बस। तो नोट करिए फटाफट, क्विक, नोट करने में पीछे मत रहो, फटाफट नोट करिए। हाँ जी, ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये इफेक्टिव है, मैं बता दूंगा उसका रीजन भी, उसका रीजन भी बता दूंगा। ये काम इसमें भी होगा, और ये काम एक आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें भी बताऊंगा, वो एम्स में आया हुआ सवाल है। बात नहीं, नोट करिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट में सवाल आया था एक बार एम्स में, डाइक्रोमेट आयन पर सवाल आया था, बॉन्ड लेंथ का, डिस्कस करूंगा आगे। बात नहीं, आगे बात करूंगा इस पर। अभी तो तुम केवल इतना रखना कि दोनों के बीच में ऑक्सीजन ने जो दूरियां पैदा कर रखी थी दोनों भाइयों में, फास्फोरस में, उसको हटा दे गए। हाँ, एन फैक्टर के बिहाफ पर एसिडिक नहीं बताते, एसिडिक बताते कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। एन फैक्टर के बिहाफ पर केवल इतना बता सकते हैं, बेसिसिटी कितना बेसिक है, कितना वो है, ठीक है ना। जैसे H2SO4 है, HNO3 है, या HNO3 है, H2SO4 के साथ H2CO3 दे रखा है, वो कौन से वाले में, ये दोनों में। यदि अपन बात करें किस वाले में, इन दोनों में आपके, मैं इसको बोलूंगा, मैं इसको प्रायोरिटी पे रखूंगा, बता दूंगा, डिस्कस करता हूं। नोट करिए, पहले नोट कर, फटाफट नोट करिए, मेरे पास वैकेंट स्पेस होने दो। बात नहीं भाऊ, मैंने देखा मेरी आंखों से, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती है, ध्यान रखना। किस दिन, हाँ जी, ये वाला नोट हो गया ना। क्या एक ही प्रीफिक्स लेते हैं बेटा, या तो पायरो यूज करेंगे या तो हाइपो यूज करेंगे। और ऑक्सीजन के कम होने पर एक हाइपो आता है, ऑक्सीजन के कम होने पर हाइपो आता है, खत्म बात। बात नहीं बेटा, बात नहीं, आगे बढ़े। अरे ये वाला बोर्ड तो हो गया ना कवर, और जो मना कर रहे हैं ना मैं चेक कर लूंगा ना कॉपी आगे, और जो मिल गया है ना उनकी कॉपी में, कॉपी क्या होगा, चले बात, चले नेक्स्ट। ये वाला तो हटा दूँ, अब इसमें लगे पड़े हो क्या अभी एक में ही, बात नहीं, डन। वो पिछली साल कर ली थी ना अपन ने, पिछले साल यही तो किया था, इस साल तो पढ़ेंगे, छीलेंगे, देखे, देखो आगे देखो, ये हटा रहा हूं। नेक्स्ट
देखिए आ गए, डबल बॉन्ड चिपका इस पर, आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ भाई, हाँ जी, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, मैं 2 मिनट और दे दूंगा लिखने के लिए, बोतल मत पटको। लेकिन देखो आगे नेक्स्ट। हाँ जी, शिमला गई है ना वो तो टेस्टिंग के लिए। देखिए आगे इस पर बात करते हैं, इस पर बात करना ज्यादा जरूरी है बजाय जैकेट के और बोतल के। इधर देख लो, ठीक है ना। इधर देखिए यहां पर, यदि मैंने H3PO4 लिया, क्या लिया मैंने, और H3PO4 से यहां तक लाते हो आप P2O5, क्या लाते, यदि वहां H3PO3 ले लूंगा तो यहां आएगा P2O3, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, P2O3। और P2O3 का होल ट्वाइस बोलूं तो मैं बोल दूंगा P4O6, क्या बोल दूंगा। तो एक हेडिंग लिखेंगे आप लोग, मतलब इसमें स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, या अगला पॉइंट लिख देना, लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर ऑफ, ये लिख दो, स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, P4O6, P4O6। यहां पर P2O3 का होल ट्वाइस, और अब मिस्त्री घर चले गए तो अपना सामान वहीं पर छोड़ गए, लोन बेयर नागमणि, समझ में आ रही बात। मिस्त्री घर चले गए अपने, उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और सेम वही रहेगा, ये वाला हट जाएगा लाइन। और P4O6 इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO3, P4O6 इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO3, सेम बात है बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, बिल्कुल एक ही टाइप का एसिड बन रहा है तो नॉर्मल एनहाइड्राइड है, बात नहीं। जब बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल करे तो बॉन्ड बनेगा। हम हाइड्रोजन से पहचान सकते हैं क्या, कोई लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्या, ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, बोलिए। B2H6 में अल्फा ज्यादा है बीटा, बाहर वाला एंगल ज्यादा है अंदर वाला, लंबाई, टर्मिनल एटम 4, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, पक्की बात। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्या है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। मैक्सिमम एटम कितने सेम प्लेन में, 6, हाइड्रोजन कितनी, 4, हाइड्रोजन कितनी, सेम प्लेन में हाइड्रोजन कितनी है, 4, और एटम कितने हैं, 6। कितनी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकती है, 4। ब्रिजिंग हाइड्रोजन कभी रिप्लेस, क्लियर बात। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने, 2, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर, जो भी नंबर है नोट में कौन सा पॉइंट है, थर्ड, थर्ड लिखना, थर्ड लिखना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक बोल दे या और तो बोरिक बोल दे, बात तो वही है, ठीक है ना। चलिए बोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी बातें हम कर भी चुके हैं। बोरिक एसिड वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो H+ डोनेट करता है या OH एक्सेप्ट करता है, बोलिए। एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 1 OH एक्सेप्ट करता है, इसलिए एन फैक्टर 1। प्रोटिक एसिड है या लुईस एसिड है, कैसा एसिड है, लुईस एसिड, क्लियर बात। स्लिपरी नेचर का होता है क्या, कैरम पाउडर में यूज करते हैं, पॉलीमराइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कोई दिक्कत। चलिए यहां पर 2 मोल H3BO3 लिखा, 2 मोल H3BO3 लिखा,
और 2 मोल H3BO3 को यदि आपने हीट किया और यहां से 2 मोल ही वाटर बाहर निकाल दिए, क्या बनाओगे? बताइए, क्या लिख दूं यहां पर? बोरिक एसिड। और यहां पर क्या ऐसा लिखोगे क्या 2HBO2 या HBO2 गोल्ड टू बोल दो, क्या बोलेंगे? डाइमेटाबोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाइमेटाबोरिक एसिड। डाइमेटाबोरिक एसिड। और डाइमेटाबोरिक एसिड को फिर वही हीट कर दिया, माइनस वाटर, क्या लिखेंगे? B2O3। क्या लिखेंगे? क्या इसको बोरिक एनहाइड्राइड बोलेंगे? क्या ये बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है क्या? बोलिए, कुछ बात पूछ रहा हूं, क्या बताएंगे आप? ये सब ऑक्साइड है या सेस्क्यू ऑक्साइड है? याद आ रहा कुछ? यदि 3:2 में लिखते हैं तो सब ऑक्साइड बोलते हैं, और एटम और ऑक्सीजन 2:3 में तो हमने बोला था इसको सेस्क्यू ऑक्साइड। यदि हम लोग बात करें यहां पर सेस्क्यू ऑक्साइड, क्लियर बात? जो आपके Al2O3 है, N2O3 है, P2O3 है, B2O3 सब इसी टाइप के है। नोट करिए, बात नहीं नोट करिए फटाफट। अब यहां पर कई बार 100 डिग्री सेल्सियस, इधर 200 लिख दे तो हाई टेम्परेचर ही है। हाँ, एनहाइड्रस तभी बनेगा जब ऑल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। अब एक हेडिंग लिखेंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। अब कंक्लूड कर दें, नोट नहीं है, डायरेक्ट हेडिंग है, नोट कंप्लीट। नोट में 3 पॉइंट है, ठीक है? ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस कंक्लूड कर देता हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, ग्रुप 15 के जो ऑक्सी एसिड बनाते हैं फास्फोरस, उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं। कौन कौन से हमने पढ़े हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और वो सारी बातें मैं लिख देता हूं, ठीक है? एसिड के नाम लिखने बस, बाकी सब पढ़ा रहे। फर्स्ट लिखना फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, उसमें फर्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ऑब्लिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या अपन ने ये भी बोला था क्या इसको? ऑब्लिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ब्रैकेट में लिख देना H3PO4। नाम क्या लिखा, फॉर्मूला क्या था? H3PO4। इसके बारे में सारी बातें लिख सकते हैं विद हेल्प ऑफ एन फैक्टर, बोलिए। और ये सारी बातें करा चुका हूं मैं। सेकंड लिखना फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड ऑब्लिक ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ऑब्लिक फॉस्फोनिक, याद आ रहा कुछ? फॉस्फोनिक एसिड, ब्रैकेट में लिख देंगे H3PO3, H3PO3। अगला हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऑब्लिक फॉस्फेनिक एसिड। क्या फॉर्मूला बेटा? H3PO2, ठीक है? आगे क्या? H3PO4 से H3PO3, H3PO3 से H3PO2। अगला पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या बनाओगे? H4P2O7, H4P2O7, H4P2O7। 2 मोल फॉस्फोरिक से 1 मोल वाटर बाहर निकाला तो क्या फॉर्मूला यही तैयार होगा क्या? अगला हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला लिख देना H4P2O6, H4P2O6, H4P2O6। इसमें एक बात यहां पर ऐसे लिख देना, ओनली ऑक्सी एसिड, ओनली ऑक्सी एसिड
of phosphorus which have 1 pp bond. एक ही ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का जिसमें pp बॉन्ड होता है. ये एनसीईआरटी लिखती है, इस बात को ध्यान रखना, और ये आपको दिखा दिया था अभी. ठीक है ना. फास्फोरस के बीच में एक ही ऑक्सी एसिड है जिस फास्फोरस का, जिसमें फास्फोरस के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है. क्लियर बात. अगला लिखेंगे. कितने हो गए. मेटा फॉस्फोरिक एसिड. मेटा फॉस्फोरिक एसिड. क्या फॉर्मूला, HPO3. मेटाफॉस्फोरिक एसिड का मतलब क्या है, HPO3. ब्रैकेट लिख देना HPO3. अगला ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड. क्या लिखोगे, HPO3 का होल थ्राइस. उससे अगला पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड. HPO3 का होल N. और यदि याद हो, एक तो पायरोफॉस्फोरस एसिड, यानी कि फास्फोरस एसिड के 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकाला. फॉर्मूला लिखोगे H4P2O5. क्लियर. ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेबल में ये सारे ऑक्सी एसिड है जिनके बारे में P डबल बॉन्ड हो, PH, POH, सारी बातें बोली गई है, और सारी बातें आप कवर कर चुके हो. ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस आपके कंप्लीट है. ठीक है ना. ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस के बारे में बातें हो चुकी है. अब एक बात पूछूंगा मैं आपसे, आपको बतानी है. देखिए, बताइए भाई, एक स्टार लिख के एक बात बोलूंगा, मुझे एक बात बताइए, समझाइए. मैंने आपको एक बात बोली थी एक दिन, याद करो, कि भैया कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो मैंने आपको बोला था कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं कर सकता. फास्फोरस +5 में तो बाकी डोनेट तो नहीं कर पाएगा. क्या करेगा, गेन. क्या करेगा, यानी कि फास्फोरस +5 में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या है, कम है. क्लियर बात. तो एक लाइन लिखेंगे पहले, फिर उसके बारे में बात करेंगे अपन. ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, स्टार लगाना. ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस in which phosphorus present in +1 and +3 oxidation state, +1 and +3 oxidation state, +1 and +3 oxidation state gives disproportion reaction, on heating. देखिए, मैं आपसे पूछूं, फास्फोरस PS3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, बोले. क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, नहीं. कोई भी एलिमेंट दिया उसकी आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, या वैलेंस सेल. फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5. कितने, वो 3 तो गेन कर सकता है, 5 डोनेट कर सकता है मैक्सिमम. हाँ है ना. यदि उसकी रेंज देखी जाए ना ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो -3 से +5 तक चलेगी. कहां तक चलेगी, +5 तक. यदि कोई -3 में बैठा हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट है. क्या है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, डोनेट करेगा. और यदि हाईएस्ट में बैठा हुआ है तो डोनेट नहीं कर सकता, गेन करने की कोशिश करेगा. हाँ है ना. अरे बोलो,
भाई KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाँ है ना, क्योंकि मैग्नीज +7 में है, +7 से ज्यादा नहीं जा सकता। अभी +7 से ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। वैलेंस शेल में आपके 3d5 4s2 7 इलेक्ट्रॉन थे, सातों के सातों बाहर कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इनर्ट गैस से निकालोगे, जो कि अपने आप में एक मुश्किल काम है। तो यहां पर क्या कर रहे, +7, क्या ये आगे +8 में जा सकता है? नहीं। तो ये खुद का ऑक्सीडेशन कर सकता है? नहीं, खुद का ऑक्सीडेशन पक्की बात है क्या? तो क्या करेगा ये? रिडक्शन। और जो खुद का रिडक्शन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर बात? पहचानना सिखाऊंगा। H2S बताइए सल्फर -2 में है क्या? है, बोलो यारो, पक्की बात। अब यहां पर सल्फर की बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। या तो 6 डोनेट कर या 2 गेन कर। इसने क्या कर रखा है? मतलब ये खुद का भाग है, रिडक्शन आगे -3 बना सकता है क्या? नहीं। तो ये आगे खुद का रिडक्शन नहीं करेगा, तो ये क्या होगा? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं होगा, क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा? क्लियर बात? H2S रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर बात? सल्फर H2SO4 में सल्फर +6 में है या नहीं है? सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या 6 के 6 डोनेट कर चुका है क्या? अरे बोल लो। इसका मतलब आपके अब आगे डोनेट, आगे उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल, पक्की बात है। यानी कि वो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग। क्या कंसंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। रिएक्शन सिखा दूंगा आप कैसे, समझ आई बात? आपको फील आएगा कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ही कनेक्टिविटी चलेगी। मैंने बोला HNO3, क्या बोला मैंने? क्या बोला रे? HNO3 +5 है क्या? बोलिए। अरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने हैं? 5 है क्या? और 5 दे चुका क्या? पक्की बात? क्या आगे और डोनेट कर सकता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं बनेगा, हाँ है ना? क्या करना चाहेगा? गेन। गेन करेगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। क्या बने लोगे? क्या HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नहीं होता है? अरे बोलिए, पक्की बात है क्या? मुझे एक बात बताओ भाई, अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। SO2 सल्फर +4 में है क्या? मानते हो इस बात को? NCERT की बातें चल रही है यहां पर धीरे धीरे, ठीक है, इसलिए NCERT मंगाई गई है। सल्फर +4 में, सल्फर बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने गेन कर सकता है? डोनेट कितने कर सकता है? मैक्सिमम पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम बात करूंगा। कितने डोनेट कर सकता है? 6। तो रेंज क्या आएगी सल्फर की? -2 से +6। क्या आएगी? यहां पर कितने में दे रहा है? +4। ये ऊपर भी जा सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। क्या सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करता है नहीं करता है? बोलिए, पक्की बात है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह। बोलिए, कोई कन्फ्यूजन? अरे बोलो, इधर देखो, -1 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कुछ लोगों को क्या लिखने का मसाला नहीं मिल रहा अभी, उनका हाथ क्या यूं कर रहा है, क्योंकि अभी क्या समझने वाली चीजें चल रही है, तो उनका हाथ में लिखने का कुछ बैठ नहीं रहा सदुना। तो देखो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के पास क्या -1 आया ना? ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। रेंज -2 से, रुक जाना -2 से प्लस में आपके 6 तक नहीं जाएगा। ऑक्सीजन 6 वैलेंस रखता ही नहीं, 4 भी नहीं रखता, +2 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? क्लियर बात? लेकिन ये तो अभी भी बीच में ही है कि नहीं है? बोले, ये -1 से -2 भी जा सकता है, 0 भी आ सकता है, हाँ है ना? +2 भी आ सकता है, हाँ है ना? अब मुझे बताइए, क्या ये दोनों की तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, हाँ है ना? और जो दोनों की तरह बिहेव करता है वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ये बात समझ में आई क्या? क्या अब आप देख के बता सकते हो क्या कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है? कितने लोग क्लियर है पॉइंट?
कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, और जब मैं आगे आऊंगा तो ये भी सिखा दूंगा कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा और कौन किसको नहीं करेगा। क्लियर बात? चलिए आगे आते हैं। अब मुझे बताओगे आप, मैंने जो पॉइंट बोला है ना, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस इन विच फास्फोरस प्रेजेंट इन +1 और +3। अब बताइए +1 और +3, मैंने लिखा H3PO2, ठीक है, मैंने लिखा यहां पर +1। मैं आपके और भी बात पूछ लेता हूं, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, +5 +3 +1, क्या ये डिस्प्रपोर्शन शो कर सकता है? ये नीचे तो जा सकता है, +5 से +4 आगे नीचे तो जा सकता है, लेकिन ऊपर तो ये डिस्प्रपोर्शन शो, क्या ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकते हैं? क्या ये डिस्प्रपोर्शन शो करेगा? बोलो, क्या ये डिस्प्रपोर्शन शो करेगा? बोले, बिल्कुल करेगा। समझ आ रही बात? जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन ही शो करते हैं। बात पकड़ो, एक एक लाइनों को समझो और कनेक्टिविटी बनाओ। 60-70 रिएक्शन याद नहीं करनी, लाइनों पे चलते हैं। समझ में आ रही बात? देखिए आगे। अब यहां पर यदि हम बात करें तो मैंने लिखा HNO3, एक एग्जांपल लिखा, यहां पर ये +3 में 2 मोल ले लो। यदि मैंने इसको हीट किया तो डिस्प्रपोर्शन शो करेगा? है, बोल लो, पक्की बात। और मैं आपके इससे भी बढ़िया, पहले फास्फोरस वाला लिखा रखा है, तो 2 मोल H3PO3 ले लिया, तो अभी ये भी +3 में है क्या? अरे बोले, हीट करूंगा, हाँ है ना? बोलो, क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन भी और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी का रिडक्शन हो जाए तो डिस्प्रपोर्शन है। क्या है? मैंने लिखा H3, अब ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा? H3PO4 +5 में आया ना, और नीचे जाएगा तो बात क्लियर है? बोलो, क्या ये फास्फोरस +3 से +5 में जा रहा है? क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे? और +3 से -3 में जा रहा है, क्या बोलोगे? रिडक्शन। क्या बोलोगे? ये बातें क्लियर है क्या? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का ही, इसको बोलते हैं आपके डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ताई रिएक्शन। नाम सुना ताई का? पहले, अभी तो आजकल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना। पहले एक मोहल्ले में एक ताई होती थी, जो इधर की बात और उधर की बात वही एक मैसेंजर का काम करती थी। तो यही वो ताई फास्फोरस है। यहां पर वो आपके ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है वही एलिमेंट, और वही एलिमेंट रिडक्शन में भी जा रहा है। वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और वही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है। इधर की बात उधर, उधर की बात, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ताई रिएक्शन। क्लियर बात? नोट करिए, नोट करिए, बात नहीं। अभी आगे इसकी बात करेंगे, पहले इसको पकड़, एक को पकड़ पहले। H2O2, अभी आगे आऊंगा मैं, H2O2 पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। बात नहीं। देखिए आगे, सवाल लिखेंगे, सवाल लिखेंगे। राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ reducing power, write correct order of reducing power in following, write correct order of reducing power in following। मैंने लिखा H3PO2, मैंने लिखा H3PO3, मैंने लिखा H3PO4, H3PO2, H3PO3, H3PO4। रिड्यूसिंग पावर देखो, बताइए, यहां पर +1, यहां पर क्या ये +5 से ऊपर जा सकता है?
या और इलेक्ट्रॉन। अब रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर कब बोलोगे? जब खुद का ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन करने तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? ये कर पाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये डोनेट कर पाएगा क्या? बोले तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर यही आएगा क्या? मैं एक बात बोल सकता हूं, एक और बात तरीके से बता सकता हूं कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है यहां पे, वो रिड्यूसिंग पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड भी लिख सकते हैं। और यदि आप लोगों ने देखा है तो इसका एन फैक्टर आया था H3PO2 का 1, कितना आया था? 1। तो इसके पास है 2 pH बॉन्ड, कितने हैं? 2 pH बॉन्ड। इसके पास कितना है? 1 pH बॉन्ड, 1 pH बॉन्ड। और इसके पास है 0 pH बॉन्ड, 0 pH बॉन्ड। याद करो एन फैक्टर 3 है, सारे POH बॉन्ड थे, आया ना? बोले तो एन फैक्टर से डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम। एन फैक्टर से क्या निकाला? POH। अरे बोलो, जितना एन फैक्टर आता है क्या उतना ही POH बॉन्ड आते नहीं आते? एन फैक्टर उतना है जितना ही नंबर ऑफ OH है। H3PO4 में एन फैक्टर 3 आ रहा है, तो OH भी कितने? 3। तो फास्फोरस से 3 के तीनों OH जुड़ गए क्या? डायरेक्ट हाइड्रोजन कोई भी नहीं जुड़ेगी। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? यदि अपन बात करें तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का भी सवाल बता सकते हो, मैं पहले डिस्कस करा चुका हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पहले सवाल सॉल्व करवाया जा चुका है इसका। कौन आएगा बताइए? यही वाला आएगा क्या? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। याद करिए, पीरियोडिक टेबल में सवाल करवा रखा है। H3PO2 का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और H3PO4 का कम ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या तू दिमाग लगा दिमाग, एन फैक्टर ठोक इसमें। बाहर फेंक दूंगा, इतने दमे में रहता हूं मैं। देखो आगे, तब H3PO3 में जितना एन फैक्टर उतने OH। अब जो हाइड्रोजन बच रही है वो फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़ेगी। ठीक है, चलिए यहां तक की बात कितने लोग क्लियर है? कोई आपत्ति, परेशानी, समस्या? कर लोगे क्या? चलिए एक बात बताइए, यहां पर बात नहीं, रिड्यूसिंग पावर का सवाल ये आप लोग कर पाओगे क्या? और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ पाओगे क्या? रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढने का तरीका क्या? यदि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा, और लोएस्ट में तो रिड्यूसिंग की तरह, और बीच में चल रहा है तो दोनों की तरह बिहेव करेगा। बोले हम कैसे पता लगाएंगे वो ऑक्सीडाइजिंग है रिड्यूसिंग है? अब SO2 को KMnO4 के साथ रख दो। किसके साथ रख दो? तो KMnO4 खुद क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। तो मजबूरी में SO2 क्या बनेगा? रिड्यूसिंग। क्या बनेगा? क्लियर बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक पॉइंट लिखेंगे, ऑक्साइड सॉरी ऑक्सी, एक हेडिंग लिखना, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का मोस्ट कॉमन जो ऑक्सी एसिड है जो मार्केट में प्रचलित है वो है HNO2 और HNO3, और इसमें ज्यादा ऑक्सी एसिड है नहीं है। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए एक आता है यहां पर हाइपोनाइट्रस। देखिए एक तो आता है नाइट्रिक एसिड। क्या आता है? नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला होता है HNO3, और HNO3 पूरा टॉपिक पढ़ना है अपन को पी ब्लॉक में। नाइट्रिक एसिड पूरा का पूरा टॉपिक है। अब बताइए क्या ये पायरो बना सकता है? अरे भाई बात नहीं करो, इधर देखो। क्या बेटा ये पायरो बना सकता है क्या? अरे बोलो, पायरो बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। कितनी चाहिए?
क्या ये इसके आगे ऑर्थो लगा सकते हैं? कितनी चाहिए? और क्या ये मेटा बना सकता है? वाटर कहां से निकालोगे? एच तो एक ही है, बोलिए। तो मेटा भी, एक बात ध्यान रखना, मेटा एसिड वही बना सकते हैं जिनके आगे ऑर्थो लगता है, ये ध्यान रख लेना। मेटा वही बना सकते हैं जिनके आगे ऑर्थो लगता है। क्लियर बात? जिनके आगे ऑर्थो लगता है। क्लियर? अब बताइए, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, पायरो, हाइपो, मेटा, ये सब कंसेप्ट ही नहीं आएंगे। तो यहां पर क्या बनेगा? नाइट्रिक, नाइट्रस, ये दो कॉमन है, और एक एनसीईआरटी में छुपा हुआ है हाइपोनाइट्रस। क्या है? हाइपोनाइट्रस। एक लिखेंगे यहां पर नाइट्रस एसिड, क्या लिखेंगे यहां पर? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड को बोला जाता है HNO2। क्या बोला जाता है? HNO2। और एक आता है बेटा हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड। और इसको लिखा तो जाता है HNO, लेकिन ये जनरली इस फॉर्म में रहता नहीं है, ये आपके डाइमर की फॉर्म में रहता है, HNO का होल ट्वाइस, या इसको लिख सकते हैं H2N2O2। और ये एनसीईआरटी में एक नए आपके एसिड के नाम से दिया हुआ है। क्लियर? तो कभी ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन पूछे तो तीन बातें बोलोगे जनरल, क्या? नाइट्रिक, नाइट्रस और हाइपोनाइट्रस। अब अपन को क्या ज्यादातर जबान पे दो ही बातें रहती है, नाइट्रिक और नाइट्रस। और एनसीईआरटी यहां पर तीसरे की जिक्र करती है, वो है हाइपोनाइट्रस, और वो मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं होता है। कौन सी फॉर्म होता है? डाइमेरिक फॉर्म। अब अच्छा, इनमें से बताओ, दोनों में से डिस्प्रपोर्शन कौन सा देगा? HNO, HNO2, HNO3 और बोथ 1 and 2। सवाल दे रहा हूं मैं। HNO, HNO2, HNO3 और बोथ 1 and 2। क्या दोगे आंसर? बोथ 1 and 2। क्योंकि बेटा हाईएस्ट वाला नहीं शो करेगा, बाकी +1 और +3 वाले इंटरमीडिएट आ रहे हैं, वो आपके डिस्प्रपोर्शन शो करेंगे। तो ये आपको ऑटोमेटिक पता लग रहा है ना? तो इंटरमीडिएट वाले ही डिस्प्रपोर्शन शो करते हैं। अब आपसे पूछता हूं, बताना, सुनिएगा और गौर फरमाना। आपको चीजें सिखा दूंगा तगड़ी वाली। P4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या डिस्प्रपोर्शन देगा या नहीं देगा? बोले देगा, कॉन्फिडेंस से बोलो, आराम से। ये जीरो में रेंज क्या है? -3 से +5। हाँ है ना? अरे बोल दो सही, बढ़िया चीजें सिखा रहा हूं, फिर भी डिस्प्रपोर्शन है। हाँ है ना? बताना, डिस्प्रपोर्शन है? बोलिए। इन तीनों की पढ़ाऊंगा हाइड्रोलाइसिस में डिस्प्रपोर्शन। समझ आई बात? तो पहले पहचानना आया कि नहीं आया? कहां से डिस्प्रपोर्शन आएगी, कहां से आते हैं ये लोग? समझ वाली बात? ये लोग एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। बात समझ में आ रही है? डिस्प्रपोर्शन क्या बोलेंगे? क्लियर बात? चीजें वही है, एनसीईआरटी वही बातें लिखती है, पहले भी पढ़ी है, लेकिन यदि यहां पर बात करेंगे तो आपको ये पता लगेगा, इमेज दिमाग में कैप्चर होगी, हाइड्रोलाइसिस में चलेंगे, नॉन मेटल्स में आपके इनका डिस्प्रपोर्शन कराएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पहले से पता रहेगा कि ये रिएक्शन किस टाइप की होगी। मैं सच बता रहा हूं, रिएक्शन को ना आपके मैकेनिस्टिक पार्ट अप्रोच करा दूंगा, जब तक चलूंगा ना, जब तक आपको देख के पता लग जाएगा कि रिएक्शन कौन सी होने वाली है। ये कदरी कर दूंगा, दिमाग में ध्यान रखना। समझ आई बात? हीटिंग का सिंबल आ गया, सिंगल प्रोडक्ट दे रखा है, हमेशा डिकम्पोजिशन करानी है। क्या करानी है? डिकम्पोजिशन करानी है। क्लियर बात? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक पॉइंट लिखना है, स्टार लिखना है इसमें, इसमें एक स्टार पॉइंट लिखना। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन in which nitrogen present in +1 and +3 oxidation state, +1 and
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, गिव्स डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। और मैं यहां पर लिख देता हूं HNO2, ये प्लस में है 3, और यहां पर यदि अपन बात करें H+ देते एसिडिक मीडियम, तो यहां पर क्या बन जाएगा HNO3, और यहां पर +5, और ये NO नीचे भी जा सकता है, लेकिन NCERT में यहीं तक दे रखा है इसलिए मैं यहीं तक बात करूंगा, ठीक है ना। नीचे भी ले जा सकते हैं। ये क्या हो रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है बेटा, और ये यहां पर क्या हो रहा है रिडक्शन। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन, क्या बोलेंगे ताई रिएक्शन बोलोगे क्या, बोले। एक तो है फूफाजी रिएक्शन और एक है ताई रिएक्शन। फूफाजी रिएक्शन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, किसको बोलते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो देखिए अब जैसे +1 +3 इंटरमीडिएट वाले देखेंगे तो आपके दिमाग में बत्ती क्या चलेगी, डिस्प्रपोर्शन की। किसकी बत्ती चलेगी, डिस्प्रपोर्शन की। गेन कर रहा है तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, एक बात मैं आपसे पूछूंगा और आपको आपके दिमाग पर जोर डालना, आराम से सवाल सॉल्व होगा, ठीक है, बोलू। चलिए ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से सोचना। देखिए मुझे रिएक्शन रटानी नहीं है, मैं एक ऐसी अप्रोच क्लियर करूंगा कि आप आराम से खुद आगे बोलते जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था H3PO3 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाँ है ना। H3PO2 उससे भी अच्छा होता है, बोलिए। और H3PO4 बिल्कुल ही नहीं होता है। मैं यदि ये वाली बात लिखूं H3PO3 + Ag2O, तो आगे की कहानी आप बोलिए एक बार। और कॉन्फिडेंस आ रहा है तो भी बोलना, गलत है तो गलत बोलो, लेकिन बोलो, ताकि गलतियां यहां करेगा तो पेपर में नहीं करेगा। क्या करूं बेटा, बोले। अरे डर क्यों रहे हो, बोलो, आता है तो। +3 में है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है बोलो। और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और इसमें यदि ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, बोले। प्रोडक्ट आपके सामने है, क्लियर, बोलो। और मैंने एक बात और भी बोली थी, लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड है, याद कर लो। लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड ज्यादा देर तक ऑक्सीजन को संभाल नहीं पाता है, याद आ रहा कुछ। हीटिंग इफेक्ट में बोला था, जो मेटल हाइड्रोजन में ECS से नीचे आती है वो लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड बनाती है, क्लियर। Ag2O Hg2O, क्लियर बात, करिए नोट, डन है। संडे टेस्ट देने के बाद एक बार पूरा पढ़ लेना, और इस पर फिर ELP कल बढ़ जाएगी, 4 ELP है ऑक्सी एसिड तक की, फटाफट फ्री कर देना। मैं अभी छील नहीं रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं संडे के टेस्ट की वजह से रुका हुआ केमिकल बॉन्डिंग के, उसके बाद मंडे से छीलना स्टार्ट करूंगा, इसमें ध्यान रखना। और इसलिए मैंने आपके जो मेन ELP है वो रोक रखी है अभी, ठीक है ना। संडे टेस्ट देके संडे को एक बार पूरा ऑक्सी एसिड तक पढ़ के बी ब्लॉक, और 4 ELP मिलेगी, वो 4 सॉल्व कर देना। वैसे मैंने भेज तो रखी है, लेकिन हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आगे देखो, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ, एक हेडिंग लिखेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो बेटा आगे, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स देखिए, लिखते जाओ। पहला सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ चुके हैं, लिखो, लिख। सल्फ्यूरिक एसिड ब्रैकेट में H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दूसरा
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या इसको ओलियम भी बोलते हैं क्या? और इसका फॉर्मूला अपन ने लिखा था H2H2O7। क्लियर? केरोज एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोला था, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, क्या बोलेंगे? H2SO5। मार्शल एसिड, मार्शल एसिड, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O8। ठीक है, ध्यान रखते हैं, बाकी चीजें अगले टर्म में करेंगे। ठीक है, कल